सुनो, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि तुम जितने भी ट्रेडिंग शॉर्टकट सीख रहे हो वो ही तुम्हें प्रॉफिट से दूर ले जा रहे हैं, तो तुम्हें गुस्सा आएगा या क्यूरियोसिटी जागेगी? क्योंकि सच ये है कि तुम मेहनत कम नहीं कर रहे। तुम रोज चार्ट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, स्ट्रैटेजीज बदलते हो, फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं होता। और तुम सोचते हो शायद मुझे बस एक सही सेटअप चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की सोच हिला देगा। मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा जो हर स्ट्रैटेजी से पहले आती है और वही डिसाइड करती है कि तुम प्रॉफिट करोगे या नहीं। मैं खुद इसी ट्रैप में फंसा था। मुझे लगता था कि मार्केट में कोई सीक्रेट शॉर्टकट है जो मुझे बाकी लोगों से आगे निकाल देगा। लेकिन जितना मैंने शॉर्टकट ढूंढा उतना ही मैं लॉस में डूबता गया। और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच में थी। आज मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें किसी भी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो या फिर तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगे? मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई से शुरू करवाना चाहता हूं जो सुनने में अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो, जहां तुम हर दिन कोई नया शॉर्टकट, नया इंडिकेटर या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी खोजते हो, वही रास्ता तुम्हें धीरे धीरे लॉस की तरफ ले जा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम कह रहे होगे, नहीं मुझे बस सही सेटअप नहीं मिला अभी तक। मैं भी यही सोचता था। मैं हर दिन चार्ट्स के सामने बैठता था, पैटर्न्स ढूंढता था, सिग्नल्स कंबाइन करता था और मुझे लगता था कि बस अब मुझे वो परफेक्ट सिस्टम मिल गया है जो मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। लेकिन हर बार वही हुआ। कुछ ट्रेड सही गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर अचानक कुछ लॉसेज आए और पूरा अकाउंट नीचे चला गया। तब मैं क्या करता था? मैं खुद को ब्लेम नहीं करता था, मैं स्ट्रैटेजी को ब्लेम करता था। मैं कहता था कि शायद इंडिकेटर सही नहीं था, शायद टाइमिंग गलत थी, शायद मुझे और कुछ ऐड करना चाहिए। और यहीं से एक डेंजरस साइकिल शुरू होता है, सिस्टम हॉपिंग। तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जंप करते रहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम वहीं खड़े रहते हो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मेरे पास इतनी स्ट्रैटेजीज थी कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि आज कौन सी फॉलो करूं। हर इंडिकेटर मुझे सही लग रहा था, हर सेटअप मुझे परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रिजल्ट हमेशा इनकंसिस्टेंट था। और इस इनकंसिस्टेंसी ने मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी। यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल चीज होती है। तुम्हारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है। तुम चाहते हो कि हर ट्रेंड में तुम्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है। यहां कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। लेकिन तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम उससे लड़ते हो। तुम शॉर्टकट्स ढूंढते हो ताकि तुम्हें सर्टेनिटी मिल सके। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। शॉर्टकट तुम्हें यह फील कराता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में तुम कंट्रोल खो रहे होते हो। मैंने ये बहुत लेट समझा कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं मार्केट को गलत तरीके से देख रहा था। मैं हर ट्रेड को प्रूव करना चाहता था कि मैं सही हूं। मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे ईगो को चोट लगती थी। और यही ईगो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि जैसे ही तुम मार्केट को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तुम ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। तुम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो अपने ट्रेड्स से। तुम लॉस को अवॉइड करने के लिए रूल्स तोड़ते हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में डिसिप्लिन खो देते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी हो लेकिन तुम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिट दे सकती है? नहीं दे सकती। यही वो पॉइंट था जहां मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं पूरी गेम को गलत खेल रहा था। मैं टूल्स बदल रहा था लेकिन खुद को नहीं बदल रहा था। मैं बाहर सॉल्यूशन ढूंढ रहा था जबकि प्रॉब्लम अंदर थी। और जैसे ही ये बात मुझे समझ आई, मेरे लिए ट्रेडिंग का मतलब ही बदल गया। मैंने शॉर्टकट्स ढूंढना बंद किया और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, मैं लॉस से इतना डरता क्यों हूं? मैं रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर पाता? और मैं हर बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलती क्यों करता हूं? यहीं से असली लर्निंग शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम मार्केट को कभी नहीं समझ सकते। लेकिन यहां एक और डीपर सवाल खड़ा होता है। अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है और प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है, तो आखिर वो क्या है जो तुम्हें बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करता है? और क्या तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो? अब मैं तुम्हें उस लेयर के अंदर लेकर जाना चाहता हूं जहां असली प्रॉब्लम छिपी हुई है। और ये वो जगह है
जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कभी जाते ही नहीं। तुम चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स देखते हो, सेटअप्स देखते हो, लेकिन तुम अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे कभी नहीं देखते। और यहीं से सारी गलतियां शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले रहे हो। यह प्रोसेस इतना सटल होता है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलता। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिक से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस फियर और ग्रीड से ड्रिवन होते हैं। जब तुम एक ट्रेड लेते हो और वो तुम्हारे फेवर में जाता है, तो तुम्हारे अंदर एक इंस्टेंट बूस्ट आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तुम सोचते हो कि तुमने मार्केट को समझ लिया है, और यही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहीं से तुम रूल्स को हल्का लेना शुरू करते हो। तुम रिस्क बढ़ा देते हो, तुम सोचते हो कि इस बार भी सब सही होगा। फिर जैसे ही मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अचानक फियर एक्टिवेट हो जाता है, तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो या लॉस को होल्ड करते रहते हो, इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आ जाएगा। और जब लॉस बड़ा हो जाता है, तब फ्रस्ट्रेशन और एंगर दोनों एक साथ आते हैं। मैंने ये साइकिल खुद हजारों बार जी है। मैं एक दिन प्रॉफिट करता था और अगले ही दिन उसी प्रॉफिट को खो देता था। और हर बार मैं यही सोचता था कि बस इस बार कंट्रोल खो गया, अगली बार मैं डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन अगली बार फिर वही होता था। यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, तुम्हारा माइंड पैटर्न्स बनाता है। अगर तुम बार बार इमोशनल डिसीजंस लेते हो, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है, और फिर तुम चाहे जितनी भी नॉलेज ले लो, तुम्हारा बिहेवियर नहीं बदलता। यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स सब कुछ जानते हुए भी लॉस करते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो वही गलतियां करते हैं, क्योंकि नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच एक गैप होता है, और वो गैप इमोशन से बनता है। अब मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, प्रोबेबिलिटी। मार्केट में हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितना भी परफेक्ट सेटअप लो, उसमें भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। लेकिन तुम्हारा माइंड इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम चाहते हो कि हर बार तुम सही हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एनालिसिस सही निकले, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है और तुम्हारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बना देता है, और जब तुम अनस्टेबल हो तो तुम डिसिप्लिन डिसीजंस नहीं ले सकते। मैंने जब यह समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहा था। मैं हर लॉस को पर्सनल लेता था, जैसे मार्केट मुझे गलत साबित कर रहा है, और इस ईगो ने मुझे बार बार नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरा हर डिसीजन किस इमोशन से ड्रिवन है। मैंने नोटिस किया कि मैं कब इंपल्सिव हो जाता हूं, कब मैं रूल्स तोड़ता हूं, और कब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं। और जब तुम्हें ये अवेयरनेस डेवलप हो जाती है, तभी तुम अपने बिहेवियर को बदल सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, तब तक तुम उसे फिक्स कैसे करोगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अवेयरनेस होने के बाद भी चेंज आसान नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा पुराना बिहेवियर डीपली प्रोग्राम्ड होता है। तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हें उसी डायरेक्शन में खींचेगा जहां तुम पहले जाते थे। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। असली सवाल ये है कि जब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता चल जाए, तब क्या तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहोगे जो तुम्हें बार बार लॉस की तरफ ले जाता है। अब मैं तुम्हें अपनी जर्नी के उस हिस्से में लेके जाता हूं जहां सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आया था। यह कोई अचानक मिरेकल नहीं था, ये एक पेनफुल रियलाइजेशन था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद को बिना किसी बहाने के देखूं। एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को ऑनेस्टली देखना शुरू किया। मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया, मैंने एक्सक्यूजेस देना बंद किया, मैंने ये कहना बंद किया कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है या स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं इतने समय से लॉस कर रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉब्लम मुझ में है? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां मेरी ग्रोथ शुरू हुई। मैंने खुद को जज करना बंद किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने अपने हर ट्रेड को डिटेल में देखना शुरू किया। मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में, मैं ये देखता था कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, उस समय मेरा इमोशनल स्टेट क्या था, और क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। मैंने नोटिस किया कि मेरे लॉसेस मार्केट की वजह से नहीं थे, बल्कि मेरी इनकंसिस्टेंसी की वजह से थे। मैं एक ही स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहा था।
कभी मैं रूल्स फॉलो करता था, कभी मैं उन्हें इग्नोर कर देता था। और ये इनकंसिस्टेंसी रैंडम नहीं थी, ये मेरे इमोशंस से जुड़ी हुई थी। जब मैं काम होता था, मैं डिसिप्लिन्ड होता था। जब मैं स्ट्रेस्ड या एक्साइटेड होता था, मैं इंपल्सिव डिसीजंस लेता था। यहाँ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ। ट्रेडिंग में सक्सेस का कनेक्शन नॉलेज से कम और बिहेवियर से ज़्यादा है। तुम कितना जानते हो ये उतना मैटर नहीं करता। तुम जो जानते हो उसे कितनी कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते हो, यही असली गेम है। फिर मैंने एक डिसीजन लिया जो मेरी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन था। मैंने ये तय किया कि मैं अब रिजल्ट पर फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करूंगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मैं हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछूंगा, क्या ये ट्रेड मेरे प्री डिफाइंड रूल्स में फिट होता है? अगर आंसर यस है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नो है तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। मेरा माइंड बार बार मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता था कि ये वाला ट्रेड अलग है, इसे मिस मत करो। लेकिन मैंने खुद को रोकना शुरू किया। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं इंपल्सिस पर एक्ट न करूं। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। मैंने देखा कि मैं कम ट्रेड्स ले रहा हूं, लेकिन मेरी क्लैरिटी बढ़ रही है, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा हूं। ये प्रोसेस आसान नहीं था। कई बार मैं फिर से पुराने पैटर्न में चला जाता था, कई बार मैं रूल्स तोड़ देता था, लेकिन फर्क ये था कि अब मैं अवेयर था। मैं हर मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता था और उससे सीखता था। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलने लगी। मैंने समझा कि डिसिप्लिन कोई एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है, ये एक हैबिट है जो बार बार सही डिसीजंस लेने से बनती है। यहीं पर मुझे एक और डीप रियलाइजेशन हुआ। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है। जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तुम मार्केट को फाइट करने के बजाय उसके साथ फ्लो करना सीखते हो। तुम हर ट्रेड को प्रूव करने के बजाय उसे एग्जीक्यूट करना सीखते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है। अवेयरनेस और डिसिप्लिन डेवलप करने के बाद भी एक चीज बची रहती है जो तुम्हें बार बार चैलेंज करती है। अगर तुम प्रोसेस फॉलो भी कर रहे हो, अगर तुम डिसिप्लिन्ड भी हो, तब भी तुम्हारे अंदर एक सटल फियर और एक्सपेक्टेशन रहती है जो तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो अब असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ डिसिप्लिन इनफ है, या फिर तुम्हें अपने माइंडसेट के उस डीपर लेवल पर काम करना पड़ेगा जहां से तुम्हारे सारे डिसीजंस ओरिजिनेट होते हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि अपने पूरे माइंडसेट को फंडामेंटली बदलना पड़ता है। तुमने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीख लिया, तुमने रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक सटल टेंशन रहती है। हर ट्रेड लेते समय एक हल्का सा फियर, एक हिडन एक्सपेक्टेशन कि इस बार प्रॉफिट होना चाहिए। यही वो लेयर है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशन है, तब तक तुम्हारा माइंड न्यूट्रल नहीं हो सकता। और जब माइंड न्यूट्रल नहीं होता, तब तुम पूरी क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले सकते। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूं। जब मैंने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया था, तब भी मेरे अंदर एक डिजायर रहता था कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। मैं रूल्स फॉलो करता था, लेकिन अंदर से मैं रिजल्ट से अटैच्ड था। और यही अटैचमेंट मुझे सटली इफेक्ट करती थी। जब ट्रेड मेरे फेवर में जाता था, तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। और जब ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता था, तो मैं थोड़ा हेजिटेट करता था एग्जिट करने में, क्योंकि मुझे होप होती थी कि मार्केट वापस आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने रूल्स तो फॉलो किए, लेकिन एग्जीक्यूशन प्योर नहीं था। उसमें इमोशंस की इंटरफेरेंस अभी भी मौजूद थी। तब मुझे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझ आया। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, इसका मतलब ये है कि तुम इमोशनली न्यूट्रल होकर ट्रेड करते हो। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखो। तुम्हारे लिए कोई भी ट्रेड स्पेशल नहीं है। तुम उसे प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, तुम सिर्फ अपने एज को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि तुम्हारा माइंड नेचुरली आउटकम से अटैच हो जाता है। तुम प्रॉफिट को गुड और लॉस को बैड मानते हो, और यही जजमेंट तुम्हें इमोशनल बना देता है। मैंने खुद को इस तरह ट्रेन करना शुरू किया कि मैं हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखूं। मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता, और ये परफेक्टली ओके है। जब तुम ये एक्सेप्टेंस डेवलप कर लेते हो, तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। तुम्हारा फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है,
क्योंकि अब तुम लॉस को अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे गेम का हिस्सा मान रहे हो। और जब फियर कम होता है तो तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है। तुम बिना हेजिटेशन के डिसीजंस ले पाते हो, तुम स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हो और प्रॉफिट को नेचुरली फ्लो होने देते हो। यहीं पर तुम्हारी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर पहुंचती है। अब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को अलाइन कर रहे हो मार्केट की नेचर के साथ। लेकिन यहाँ एक सटल ट्रैप भी है। जैसे ही तुम थोड़ा कंसिस्टेंट होने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक नया ईगो डेवलप होने लगता है। तुम सोचते हो कि अब तुम मार्केट को समझ गए हो, और यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें फिर से उसी साइकिल में डाल सकता है जिससे तुम बाहर निकले थे। इसीलिए ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें कंटिन्यूसली अवेयर रहना पड़ता है, तुम्हें अपने माइंडसेट को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। अगर न्यूट्रलिटी, डिसिप्लिन और अवेयरनेस सब डेवलप करने के बाद भी तुम्हें खुद को कॉन्टिन्यूसली मैनेज करना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा कोर प्रिंसिपल है जो इस पूरी जर्नी को सिंप्लीफाई कर सके, या फिर ट्रेडिंग हमेशा इतनी ही कॉम्प्लेक्स रहने वाली है? अब मैं तुम्हें उस अंतिम सच्चाई तक लेकर आता हूं जहां पूरी जर्नी सिंप्लीफाई हो जाती है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतनी सारी एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी मिस्टेक्स, इन सब का निचोड़ क्या है? मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताता हूं। ट्रेडिंग कभी कॉम्प्लेक्स थी ही नहीं, हमने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। हमने इसे स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, शॉर्टकट्स और सीक्रेट्स में उलझा दिया, जबकि असली गेम हमेशा सिंपल था। अपने एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना, बिना इमोशंस के इंटरफेरेंस के। मैंने अपनी जर्नी में एक कोर प्रिंसिपल समझा जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। वो ये कि मार्केट में तुम्हारा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, तुम्हारा काम एग्जीक्यूशन करना है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हें मार्केट को समझना है, तुम्हें हर मूव प्रिडिक्ट करना है, तब तक तुम स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है, तब तुम्हारे ऊपर से एक बहुत बड़ा प्रेशर हट जाता है। मैंने खुद ये शिफ्ट महसूस किया है। पहले मैं हर ट्रेड को प्रूव करने की कोशिश करता था, अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ एग्जीक्यूट करता हूं। पहले मैं रिजल्ट से अटैच था, अब मैं प्रोसेस से कमिटेड हूं। और ये शिफ्ट सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि कंट्रोल सिर्फ एक्शंस पर होता है, आउटकम्स पर नहीं। जब तुम इस प्रिंसिपल को डीपली एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक कामनेस आ जाती है। तुम इंपल्सिव नहीं रहते, तुम रिएक्टिव नहीं रहते, तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम सिर्फ सही एक्शन लेना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल डायरेक्शन देना चाहता हूं जिसे तुम अपनी लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले सिंप्लिसिटी को अपनाओ। एक सिंपल सिस्टम बनाओ जिसमें क्लियर रूल्स हों और उसे बार बार फॉलो करो। सिस्टम बदलने की आदत छोड़ो, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। दूसरी चीज, अपने माइंड को ट्रेन करो। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करो, देखो कि तुम कब इमोशनल होते हो, कब इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। तीसरी चीज, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस तुम्हारी फेलियर नहीं है, वो सिर्फ एक आउटकम है। जब तुम लॉस को पर्सनली लेना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा फियर खत्म होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस डेवलप करो। ट्रेडिंग एक जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये एक स्किल है जिसे मास्टर करने में टाइम लगता है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे प्रैक्टिस में लाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे अप्लाई किया जाए। अंत में मैं तुम्हें वही बात छोड़कर जाना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी जर्नी बदल दी। तुम्हें मार्केट से लड़ना नहीं है, तुम्हें खुद को समझना है, क्योंकि जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, तब मार्केट अपने आप तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। अब डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम फिर से किसी नए शॉर्टकट की तलाश करोगे, या इस बार सच में अपने माइंडसेट पर काम करके खुद को एक डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाओगे? और क्या तुम इस सीख को सिर्फ ट्रेडिंग तक रखोगे, या इसे अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करके एक बेहतर वर्जन बनोगे?